पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीएमसी के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल को हराकर 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली। मतलब बीजेपी की मित्रा को ममता के शत्रु ने इस चुनाव में कर दिया खामोश। वो तो खामोश हो गई, पर इस चुनाव का रिजल्ट बहुत कुछ बोल गया। जब इस बड़ी जीत के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो हमें इस रिजल्ट के तहत वो बोल सुनाई देते हैं। आइए नजर डालते हैं इस उपचुनाव परिणाम के क्या हैं मायने। पहला निष्कर्ष ये है कि ममता के जादू का ये लिटमस टेस्ट है। आसनसोल लोकसभा सीट पर टीएमसी अब तक जीत के लिए तरस रही थी। इस सीट पर अब तक कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी का ही कब्जा रहा। 1957 से 1967 तक यहां कांग्रेस, 1967 से 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और फिर 1971 से 1980 तक और 1989 से 2014 तक इस सीट पर सीपीआईएम ने शासन किया। 2014-2019 में यहां बीजेपी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की। ममता ने यहां स्थिति मजबूत करने की पुरजोर कोशिश की, पर उन्हें आज तक यहां से जीतने में कामयाबी नहीं हासिल हुई। अब तक आसनसोल जैसी अजय सीट पर उन्हें राज्य के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय बंगाल में टीएमसी का झंडा कितनी बुलंदी पर होगा। इस जीत को ममता के जादू का लिटमस टेस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अन्य निष्कर्ष, बीजेपी के लिए ये खतरे की घंटी है। आसनसोल का परिणाम पश्चिम बंगाल में अपनी जड़ें जमाने और आगे और भी बेहतर परिणाम देने के दावे कर रही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी की तरह है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने पक्ष में खूब माहौल बनाया और जब परिणाम आए तो उसके दावों की कलई खुल गई। उस हार के बाद से ही पश्चिम बंगाल बीजेपी में दल बदल और कलह मची हुई है। उनके नेताओं में तृणमूल में वापसी की होड़ मची हुई है। कदाचित उनको अंदाजा हो गया है कि जब बीजेपी के इतने तगड़े माहौल के बाद भी वो ममता को पूर्ण बहुमत से आगे जाने में नहीं रोक पाए हैं तो आगे उन्हें चुनौती देना बहुत मुश्किल है। ममता को बंगाल की राजनीति में हिलाने को बेहद ही मुश्किल बात मान लिया गया है। इसी मानसिकता की वजह से बीजेपी की जमीन दरकने लगी है और ममता की और मजबूत होती जा रही है, जिसकी पुष्टि इस उपचुनाव का परिणाम करता है। शत्रुघ्न सिन्हा की जीत बीजेपी के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसी है। आसनसोल सीट पर केवल टीएमसी की जीत ही नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा की जीत भी बीजेपी के लिए बेहद चुभने वाला अनुभव है। यह बीजेपी के लिए जले पर नमक छिड़कने की तरह है। सिन्हा 1991 में बीजेपी से जुड़े थे। पार्टी में उन्हें कई पद मिले। साल 2014 में उन्हें केंद्र में मंत्री पद नहीं मिला तो बीजेपी से उनके संबंध बिगड़ गए। 2019 में टिकट भी नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब बीजेपी से भड़के हुए इन शत्रुघ्न सिन्हा को संसद में जब जब मौका मिलेगा तो वो बीजेपी के सदस्यों को आंखें दिखाकर कहेंगे खामोश। 2019 में तो शत्रुघ्न बीजेपी पर इतना भड़के हुए थे कि उन्होंने अपने बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस के टिकट पर बीजेपी के नितिन नवीन के खिलाफ बांकीपुर से और अपनी पत्नी पूनम को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ सपा के टिकट पर लखनऊ से उतारा। दोनों ही चुनाव हार गए थे। बाबुल ने 2 लाख से जिताया, शॉटगन ने 3 लाख से हराया। आसनसोल के चुनाव में 2019 में बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी की उम्मीदवार मुनमुन सेन को 2 लाख के आसपास वोटों से हराया था। ऐसी बड़ी जीत देखकर राजनीतिक जानकार मान रहे थे कि सीट पर अब बीजेपी का वोट बैंक मजबूती से तैयार हो चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह तथ्य झुटलाया और यहां 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है, जिसे बंगाल तो क्या किसी भी चुनाव में बदलते जनाधार का बहुत बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। कई चुनावी समीकरण खिलाफ फिर भी जीत, मतलब दीदी के नाम पर वोट मिला। बंगाल की राजनीति में प्रभावी रहने वाले कई सारे चुनावी समीकरण शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जा रहे थे, जैसे कि इस राज्य में बाहरी और गैर बंगाली उम्मीदवारों के लिए तो खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता है, जीतने की तो बात दूर की है। सिन्हा के बीजेपी प्रतिद्वंदी अग्निमित्रा पॉल खुद को आसनसोल की बेटी कहती थी। वो तो आसनसोल इलाके की ही दक्षिण सीट से बीजेपी की एमएलए भी हैं। इन सब तथ्यों के बाद शॉटगन सिन्हा ने बीजेपी और अन्य बाकी पार्टियों को मुकाबले से बाहर कर दिया तो इसे टीएमसी ममता का जादू ही कहा जाएगा।
कहीं तीसरे नंबर पर न खिसक जाए बीजेपी। बीजेपी के लिए केवल टीएमसी ही नहीं, सीपीआईएम भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आने लगी है। बंगाल में 2 जगह हुए उपचुनाव संकेत देने लगे हैं कि कहीं बीजेपी इस राज्य में तीसरे नंबर पर न खिसक जाए। बालीगंज में टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो के बाद वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सायरा शाह हलीमा बानो ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। बीजेपी यहां तीसरे नंबर पर रही है। आसनसोल से सीपीआईएम उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी ने भी 1 लाख के आसपास वोट पा लिए थे। 2021 में कई नगर निगमों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव में सीपीआईएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा विजेता के रूप में उभरा था। इस पर बीजेपी को ध्यान देना चाहिए।